दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है कूलर मोटर या किसी भी मोटर के बुश शाफ्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही बारीकी के साथ ये समझाने वाला हूँ कि इसके किसी भी मोटर के, चाहे कूलर हो, चाहे मिनी फ़ैन हो या टेबल फ़ैन हो या मिनी कूलर हो, किसी भी तरह का फ़ैन आपके पास हो या बड़ी मोटर हो, उसका बुश या बुश शाफ्ट कैसे चेंज करते हैं ये इस वीडियो में बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं इसकी आवाज़। तो यहाँ देखिए कुछ इसमें इस तरह की आवाज़ निकल रही है, यानी जब भी मोटर के बुश शाफ्ट ख़त्म हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो उसमें इसी तरह की आवाज़ आती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही मोटर को हाथ से घुमाते हैं तो बहुत ही फ्री घूमती है और जब उसको करंट देते हैं तो वो बिल्कुल जाम हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी मोटर के बुश शाफ्ट ख़राब हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में यही बताया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जानेंगे कि वो कौन सा तरीका है जिससे बहुत ही आसानी के साथ हम कूलर के बुश शाफ्ट या किसी मोटर के बुश शाफ्ट चेंज कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको ओपन करना होता है। यहाँ ओपन करने के बाद ये मोटर अलग हो जाती है और इसका जो रूटर है वो अलग हो जाता है और उसके बाद ये दो इसमें कवर देखने को मिलते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो सब कुछ इन्हीं कवर में होता है। तो यहाँ देखिए ये है वो बुश ये वाला और इसमें भी यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो यानी दो बुश इसमें लगे हुए होते हैं, पहली वाली कवर में भी और ऊपर वाली में भी। और यहाँ देखिए ये होते हैं रिपीट लगे हुए, जिनको किस तरह से निकालते हैं ये अभी हम आगे समझने वाले हैं। तो इसको निकालने का भी एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और इसको लगाने का भी एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए दो बेरिंग की ज़रूरत पड़ती है और एक इस तरह से जो नोक वाला एक्सिल होता है या इसको सुम्बी भी आप बोल सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है और एक इस हैमर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ इन दो बेरिंगों को हम रख लेते हैं इस तरह से इसका बैलेंस बनाने के लिए, और एक बेरिंग को रख लेते हैं रिपीट के बीचों बीच। और यहाँ पर देखिए जब हमने बेरिंग को रिपीट के बीच में रखा है तो यहाँ इस तरह से इस सुम्बी और हैमर की मदद से इसको इस तरह से अंदर की ओर ठोकते हैं तो यहाँ इसका रिपीट बाहर की ओर चला जाता है। चलिए इसी तरह से दूसरे वाले रिपीट को भी करते हैं, वो भी अंदर चला गया है। अब तीसरा वाला रिपीट को भी इसी तरह से करेंगे। देखिए बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से ये निकाला जाता है। भले ही थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा लेकिन एक एक चीज़ इसमें क्लियर करके बताऊँगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से सुम्बी को इसमें रखने के बाद ध्यान रहे कि जो इसका बेरिंग का बीच का जो होल होता है उसमें ये रिपीट आना चाहिए उसके बीच में, और उसको इस तरह से सुम्बी जब रखने के बाद हैमर मारेंगे तो वो रिपीट अंदर की ओर चला जाएगा और इससे ये रिपीट हट जाएगा। अब देखिए इस तरह से रिपीट निकालने के बाद ये इसकी जो प्लेट है ये बहुत ही आसानी के साथ ऊपर उठ जाती है। अब यहाँ देखिए ये इसके साथ एक ये स्प्रिंग लगा हुआ होता है और ये होता है नमदा जिसमें ऑयल फिल किया जाता है यानी भरा जाता है, और ये होता है सबसे लास्ट में वो बुश जो कि कट जाता है। अब यहाँ देखिए इसकी जगह हम नए बुश को लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इसमें पिले आ चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें लूज़ हो चुका है, जिसकी वजह से ये मोटर आवाज़ कर रही थी और रूटर स्टेटर में लगकर चल रहा था। अब यहाँ देखिए यहाँ हम नया बुश लगाएंगे। ये देखिए ये मेरे पास न्यू बुश है तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रखूँगा। अब यहाँ देखिए ये होती है नमदा। अब क्योंकि ये नमदा बिल्कुल नरम है और इसमें ऑयल भरा जा सकता है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो इसमें इसी को मैं लगा देता हूँ क्योंकि इसको फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये हार्ड हो जाती तो इसको नया बदलना पड़ता। तो यहाँ ये क्योंकि मुलायम है और तेल को सोख सकती है इसलिए इसको इसी में मैं लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत से इसको फेंक देते हैं लेकिन जब हार्ड हो जाती है तब इसको फेंका जाता है। अगर ये मुलायम होती है तो वहाँ पर नहीं फेंका जाता। अब देखिए ये होता है स्प्रिंग। अब इसको स्प्रिंग को कैसे रखते हैं, यहाँ एक तरफ से छोटा सिरा होता है और एक तरफ से बड़ा। अगर हम बड़े सिरे को इस तरह से रख देंगे तो ये बिल्कुल भी बुश को दाब नहीं देगा और लूज़ हो जाएगा। अब ये छोटा वाला सिरा इस बुश के ऊपर इस तरह से रखा जाता है, ये देखिए, और ऊपर से ये जो प्लेट होती है इसकी, इसको यहाँ से रखा जाता है। और कुछ हमारे पास ये इस तरह के रिपीट होते हैं, देखिए ये वाले, इन रिपीट का यूज़ हम इसमें करने वाले हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट से
बने बनाए मिल जाते हैं और हमें इनको अपने पास रखना पड़ता है। अब देखिए एक हैमर हमें इस तरह की लेनी होती है जो कि इसको नीचे रखने के बाद यहाँ पर रिपीट किए जाते हैं। अब इसको जो इसकी प्लेट होती है उसको इस तरह से दाबते हैं और दो होल जो आमने सामने होते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ से इस रिपीट को निकाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ इसको हैमर से इस तरह से धीरे धीरे इसका जो आगे वाला सिरा होता है उसको चौड़ा किया जाता है, यानी इसको पीट पीट कर आगे से रिपीट कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद जो इसके आमने सामने वाला बोर्ड यानी छेद है उसमें रिपीट रखेंगे और उसको भी यहाँ पर इसी तरह से इसका मुंह आगे से छेद देंगे। तो ये देखिए इस तरह से दो रिपीट हो जाते हैं। अब हमें इसको छोड़ देना है। अब हमें किसी तरह का जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आमने सामने दोनों रिपीट लग चुके हैं। अब ये जो इसकी प्लेट है ये यहाँ पर रुक चुकी है। अब हमें इसके जितने भी होल हैं उसमें सब में एक एक रिपीट रखते जाएंगे और आमने सामने लगाते जाएंगे और उसको इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए कितना आसान तरीका ये इसको लगाने का हो जाता है। इसको लगाना कोई भी बड़े ही आसानी के साथ सीख सकता है, जबकि देखने में ये इतना हार्ड होता है कि इसको किस तरह से हम निकालेंगे और किस तरह से इसको लगाएंगे। और जब इसको हम यहाँ इस तरह से लगाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये लग जाता है और इसका पता भी नहीं चलता है। तो देखिए यहाँ पर इसके सभी रिपीट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और अब यहाँ पर जो इसका ये बुश होता है उसको किसी शाफ्ट या इसी की सलाई से इसको सेंटर में कर लेते हैं, क्योंकि लगाते समय ये थोड़ा एक तरफ को झुक जाता है तो इसको भी सेंटर में कर लिया जाता है। अब देखिए 6 के 6 रिपीट इसमें यहाँ पर इस तरह से लग चुके हैं और अब ये बिल्कुल एक कवर हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी इसमें बुश भी आ चुका है और इसके रिपीट वगैरह और ऑयल भी इसके अंदर भरा गया है। सब कुछ इसका कंप्लीट हो जाता है। ये एक कवर हमारा बिल्कुल आसानी के साथ कंप्लीट हो गया है। चलिए ये कवर हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कवर लेंगे तो यहाँ देखिए जिस तरह से हमने पहले वाले कवर को निकाला है ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसी तरह से बेरिंगों को रखेंगे और यहाँ ये वाली नोक वाला एक्सिल लेंगे और उसको यहाँ हैमर मारेंगे और ये नीचे की ओर इसका रिपीट चला जाएगा। तो चलिए इसके जल्दी से मैं सभी रिपीट निकाल लेता हूँ, क्योंकि एक कवर मैंने पूरा निकाल कर दिखाया जिसकी वजह से आप इसी तरह से इस वाले कवर की रिपीट भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसके सभी रिपीट कंप्लीट कर लेता हूँ और ये देखिए सारे रिपीट निकलने के बाद अब इसकी प्लेट भी ये ऊपर की ओर उठाती है। तो यहाँ भी वही चीज़ निकली है। इसमें ये नमदा होती है जिसमें ऑयल भरा जाता है और ये स्प्रिंग होता है और ये होता है सबसे लास्ट में इसका बुश। तो यहाँ देखिए इसकी जगह भी हम नए वाले बुश को रखेंगे और उसके बाद ये जो नमदा है इसको भी, क्योंकि ये भी मुलायम है, हम इसको भी नहीं बदलेंगे और इस पुरानी वाली नमदा को ही इसमें रख देंगे, क्योंकि ये अभी बिल्कुल बेहतरीन है और बिल्कुल मुलायम है और तेल को सोख सकती है। और देखिए इसके बाद यहाँ पर जो है इसका बुश होता है, इसको रखने के बाद यहाँ ये स्प्रिंग इस तरह से सेट करके देख लेते हैं। अभी हमने इसमें ऑयल नहीं भरा है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम ऑयल भरेंगे और ऑयल भरने के बाद उसके बाद ये जो वाला स्प्रिंग है उसको रखने के बाद फिर ऊपर से प्लेट लगाई जाएगी। तो यहाँ देखिए इसके अंदर भी हम ऑयल फिल कर लेते हैं, जिससे कि जैसे जैसे मोटर चलती है वैसे इसका जो ऑयल होता है वो बुश में थोड़ा थोड़ा आता रहता है, जिससे कि मोटर नरम चलती है और जल्दी से बुश नहीं कटते हैं। बुश हमेशा जब भी कटते हैं जब इसका ऑयल सूख जाता है और मोटर या बुश सूखे चलते हैं, जिसकी वजह से वो कटने लगते हैं। जैसे जैसे जब तक तेल होता है या ऑयल होता है तब तक ये नहीं कटते और जैसे ही इसका ऑयल सूख जाता है तो ये कटने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए स्प्रिंग रखने के बाद यहाँ हम प्लेट लगाएंगे और प्लेट लगाने के बाद इसके जो होल हैं वो आमने सामने करेंगे और यहाँ इस तरह से इसमें भी रिपीट लेकर यहाँ इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं और उसको फिर हैमर पर रखने के बाद यहाँ छोटी हैमर से इसको इस तरह से पीट देते हैं और इसका जो आगे वाला सिरा है उसको चौड़ा कर देते हैं, जिससे कि ये प्लेट यहीं की यहीं रुक जाती है।
इसी को रिपीट कहते हैं। जो हम आगे से छेद पीट कर उसको चौड़ा सिरा कर देते हैं तो इसी को रिपीट कहते हैं। अब देखिए इसके ठीक आमने सामने दूसरा वाला रिपीट लेंगे और इसको यहाँ पर रिपीट कर देंगे। तो देखिए इससे आमने सामने जब हम दोनों तरफ से रिपीट लगा देते हैं तो फिर हमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 2 रिपीट लगाने में ही हमें थोड़ी मेहनत पड़ती है। उसके बाद ये अपना आप बनते चले जाते हैं और रिपीट करते चले जाते हैं। हमें अब यहाँ पर रिपीट रखना है और सिर्फ उसको चौड़ा करना है जिससे कि वो रुकता चला जाएगा। जब तक हम 2 रिपीट लगाते हैं तब तक ही हमें थोड़ा इसको दबा के रखना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही 2 रिपीट लग जाते हैं तो फिर हम ज़ोर लगाना छोड़ देते हैं और उसके बाद रिपीट लगाते चले जाते हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका है रिपीट लगाने का और इसके बुश चेंज करने का। तो यहाँ रिपीट भी आसानी से लगाए जाते हैं और उनको निकाला भी आसानी से जाता है और बुश को चेंज भी आसानी से किया जाता है। तो अब देखिए इसके भी रिपीट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ एक ही रिपीट बाकी रह गया है। चलिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इसके 6 के 6 रिपीट इसमें भी लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये भी देखिए बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने दोनों बुश इसके चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये होती है इसकी शाफ्ट। तो यहाँ इसकी जो ये शाफ्ट है ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसकी शाफ्ट को चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जब चीज़ सही होती है तो उसको चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि शाफ्ट बिल्कुल सही है। और जब मैंने इसमें दूसरे बुश लगा कर देखे हैं तो वो बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं, यानी ये अभी तक बिल्कुल भी नहीं कटी है। सिर्फ बुश ही इसके कटे थे। तो ये देखिए अगर मान लीजिए शाफ्ट हमें बदलनी पड़ती है तो इसे इस तरह से हैमर पर रखने के बाद या ज़मीन पर इसको इस तरह से निकाल लेते हैं और उसके बाद ये नई वाली शाफ्ट यहाँ से लेंगे और इसको भी इसी तरह से इसके अंदर लगा लेते हैं। तो अगर शाफ्ट चेंज करनी होती है तो शाफ्ट को भी आप बड़े ही आसानी के साथ इसमें से निकाल लिया जाता है और उसकी जगह नई शाफ्ट लगा दी जाती है। अब क्योंकि ये शाफ्ट बिल्कुल नई है या सही है तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूँगा। अब यहाँ मैंने इसकी मोटर को कंप्लीट इसके अंदर फिट कर लिया है। अब देखिए इसका प्लग लगाने के बाद ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो देखिए मोटर भी अब हम इसको ऑन कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही सुपर स्पीड के साथ मोटर चलती हुई दिखाई दे जाती है, यानी अब इसमें किसी भी तरह की कोई आवाज़ इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कूलर मोटर या किसी भी मोटर के बुश शाफ्ट को चेंज कैसे करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है और वो कौन सी आसान ट्रिक है जिसकी वजह से हम बहुत ही आसानी के साथ बुश शाफ्ट चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ समझ में आ गया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज़।